नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है। आप सब लोगों को बेसब्री से राजीव नारायण जी की भविष्यवाणी का इंतजार होता है। मैं जल्दी से अजमेर गया था, लौट के आया, मुझे याद आया कि राजीव जी की रिकॉर्डिंग जरूरी है, वरना दर्शक कहेंगे कि संडे का बड़ा सूना सूना हो गया। तो राजीव जी से आज लंबी गुफ्तगू हुई है, और खास तौर से उन्होंने जो अमेरिका को लेके भविष्यवाणी करी। बताइए, जून में उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका का मेयर कौन बनेगा, और जो मेयर बनेगा वो ट्रंप की मुसीबत कैसे हो जाएगी, ये सारी कुछ चीजें जून में कह दी थी। अक्षरशः सत्य हुआ। हर बार की तरह मैं कहता हूँ कि आप मेरे को ज्योतिष में ये बहुत रुचि है, यकीन है, इसलिए मैं करता हूँ। आपको रुचि हो तो देखिए, वरना बिल्कुल मत देखिए। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, अध्यात्म दुनिया में आए, बहुत बढ़िया शो करने लगे। उससे पहले मैं दो रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि 4 PM म्यूजिक चैनल हम लोगों ने बनाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब मैंने उसमें गाने लिखने शुरू किए हैं। राजीव जी ने मुझसे अभी इस शो में कहा कि जिसकी दूसरे घर में शुक्र होता है वो गायन में और लेखन में, तो शायद हो सकता है दूसरे घर में मेरे भी हो, लेकिन मैंने गाने लिखे हैं। और ये जो लिंक देख रहे हैं आप, ये अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने वीडियो लोड किया है उस पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये संगीत भी एक अलग ही धुन है। राजनीति, नेतागिरी, इन सब बातों के अलावा जब मन शांत करना हो तो संगीत सुनना सबसे बेहतर है। तो ये लिंक है। अगर मैं आभारी हूँगा आप लोगों का अगर आप 4 PM म्यूजिक को भी सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरा, रंजना जी बड़ी मेहनत कर रही हैं दुबई में 4 PM मिडिल ईस्ट चलाने के लिए। सोचिए, एक भारत की बेटी, और वहाँ पे दुबई में इतना बढ़िया 4 PM मिडिल ईस्ट चलाया कि देखते देखते लगभग 32,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो ये 4 PM मिडिल ईस्ट का भी आप लोगों है, अगर आप दुबई की खाड़ी देशों की खबरें जानना चाहते हैं तो 4 PM मिडिल ईस्ट की भी आप सब्सक्राइब करिए। और एक और बड़ी घोषणा, बड़ी भविष्यवाणी में शुभ खुशखबरी, भविष्यवाणी नहीं, खुशखबरी मैं आपको बहुत जल्दी और दूंगा कुछ दिनों बाद। तो चलते हैं राजीव जी के पास। आज के प्रोग्राम में बिहार में क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी की शादी को लेके क्या चर्चाएं हैं, इन सब विषय पर बात करेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मुझे आपकी याद आ रही थी। आज मैं अजमेर शरीफ के दरगाह करके दर्शन करके आया। हर साल जाता हूँ मैं वहाँ। आपकी याद आई कि आप भी एक बार अबू धाबी की मस्जिद में गए थे, वहाँ की बहुत तारीफ कर रहे थे। और मैं 97 से हर साल आता हूँ, कोई साल ऐसा नहीं है जब मैं दरगाह ना आया हूँ। आज बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज मैंने पहली बार दरगाह के अंदर, मेरे जो खादिम थे उन्होंने मेरा अंदर का फोटो खींचा, तो मुझे आपकी याद आई अबू धाबी की मस्जिद को लेकर। और आपकी याद इसलिए भी आई कि आप जो हो भारत के एक्सपर्ट नहीं, आप अमेरिका के एक्सपर्ट हो गए हो। इसलिए कि जब ट्रम्प साहब जीते थे तो पूरे देश में जश्न मना रहे थे भक्त लोग। जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ था वो ट्रम्प की फोटो लगा लगा के आरती कर रहे थे, हवन कर रहे थे कि ट्रम्प आ गए, हमारे मोदी जी की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि मोदी जी के दोस्त हैं। देश का माहौल भी ऐसा था। और मुझे अभी तक याद है उस दिन आपने भविष्यवाणी करी थी, इधर ट्रम्प ने शपथ ली थी और आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि ट्रम्प मोदी जी के जीवन का काल बन के आएंगे, राहु बन के आएंगे और बहुत बुरा हाल करेंगे। तो मुझे इनफैक्ट ये लगा था कि आज आप गड़बड़ कह रहे हैं। मतलब मुझे लगा था आप गुस्से में रहते हैं मोदी जी से, इसलिए आज आप गड़बड़ कह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प तो मोदी जी की लॉटरी खोलने आए हैं और मतलब पूरी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन 1 डेढ़ साल के अंदर आपने जो कहा वो अक्षरशः सत्य हुआ। हाँ, पूरी दुनिया में इतनी फजीयत मोदी जी की किसी ने नहीं करी जितनी ट्रम्प ने कर दी। तो आपकी बात शब्दशः सत्य हुई। और फिर मुझे याद आ रहा है, शायद 28 या 29 जून का प्रोग्राम था जब मैं और आप कर रहे थे। आपने 12-13 मिनट अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में बात की, मीरा नायर के बेटे के बारे में बात करी। जी और जी जी। मुझे लग रहा था कि वो जीतेगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प एकदम खुल के विरोध में थे। एक तो मुस्लिम है, वो मुस्लिम होने के नाते न्यूयॉर्क में इस नाते से भी विरोध था। और वो इतना बड़ा करैक्टर हो गया कि भारत के लोग, भक्त लोग दुआ कर रहे थे वो ना जीत जाए न्यूयॉर्क का। लेकिन आपने कहा था कि जो उसके ग्रह हैं वो हर हालत में न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा। तब भी मुझे लगा था राजीव जी की ये भविष्यवाणी गलत होगी। लेकिन राजीव जी धन्य है आप, न्यूयॉर्क का उधर मेयर बना। और मुझे आपकी याद आई कि आप अमेरिका के एक्सपर्ट हो गए हो। तो मुझे आज तो ये बताइए कि आपने करी कैसे थी न्यूयॉर्क में वो जीतेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये ट्रम्प रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, अभी मोदी जी के ऐसे पीछे पड़े रहेंगे? इन पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, पहले तो मैं शुरुआत ट्रम्प से ही कर देता हूँ। ट्रम्प ने, आपने कहा, हम दर्शकों को भी लगा होगा राजीव जी क्या बात करते हैं। मैं हर प्रोग्राम को एक हफ्ते के खत्म करता हूँ, दूसरा प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो ट्रम्प कोई ना कोई शगुफा जरूर छोड़ देते हैं। फिर इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते के बाद से अभी जो फिर छोड़ दिया, और उन्होंने डेट बता दी है कि मैंने 9 मई को, 9 मई को इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात की थी।
और 24 घंटे में इन्होंने वॉर रोक दिया और 8 इन लोगों के बीच में जहाज गिर गए थे, फाइटर प्लेन। ये लेटेस्ट उन्होंने फिर अभी छोड़ा। और हमारे मोदी जी बिहार में है, तो उन्होंने मोदी जी का जो ऑपरेशन सिंदूर था, और जो उस हमारे देशवासियों में भी, वैसे सोशल मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के 2 जो है प्रोग्राम तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। एक तो वो नकली यमुना में छठ मैया की पूजा मनाना, दूसरा था कि घर घर सिंदूर भेजना लेडीज को, वो ड्रामा सब फ्लॉप हो गया। तो ये ट्रंप ने ये किया। अब आता हूं मैं उस बात के लिए। सबसे बड़ी बात देखिए संजय जी, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है। आज मुझे 20 वर्ष हो गए ज्योतिष के फील्ड में, जब मैंने ज्योतिष का कोर्स किया और उसके बाद जितने वर्षों तक रिसर्च की थी, तो मेरे लिए सुखद स्थिति ये थी कि जब मेरे पास अगर मैथमेटिकल इनपुट्स सही हो तो एक्यूरेसी कितनी होती है, इससे ज्यादा मुझे प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिल सकता। हालांकि जब मुझे सोशल मीडिया से मैंने इसका क्या नाम है, जोहरान ममदानी का बड़ा डिटेल अरेंज किया था, कोई मेरे संपर्क तो है नहीं उन लोगों से, तो मुझे लगा कि इसमें इसके बारे में जब मैंने थोड़ा जाना तो उससे के आधार पर कुंडली का टाइम करेक्शन किया। और आपके यहाँ आप 29 जून का प्रोग्राम था जिसमें मैंने ये 15 मिनट लगभग आपके साथ चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात, उस वीडियो को मेरे पत्रकार मित्र ने एक शॉर्ट बनाया 48 सेकंड का, उतने पोर्शन को जहां वो भविष्यवाणी की पीक आ रही है, तो उसमें उसने, मैं कह रहा हूं कि दावे ठोक के कह रहा हूं कि 5 नवंबर के ये मेयर के चुनाव में जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। नवंबर 4, 2025 को दर्शक सुन लें। आज बड़ी भविष्यवाणी के साथ प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा कि नवंबर 4 2025 को इनकी जुपिटर सन की महादशा शुरू हो जाएगी। वीनस की 3 नवंबर तक है, 4 तारीख को वोट पड़ेंगे, जुपिटर सन दशा शुरू हो जाएगी। सन 10th हाउस को देख रहा है, शुरू हो जाएगी, जो इनके 10th को जन्म कुंडी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस समय जुपिटर इनके लग्न में एक्सॉल्टेड होगा, कैंसर में आ चुका होगा जुपिटर, और सन इनके जन्म के सन से ट्रांजिट कर रहा होगा। सन उस समय तुला राशि में होगा, लिब्रा में, इनके जन्म के सन से गोचर कर रहा होगा। अतः ग्रह योग इनके मेयर इलेक्शन में सफलता का एक्सीलेंट योग बना रहे हैं। एक इतिहास बना सकते हैं, सफलता का योग बना रहे हैं। तो इतिहास रचा गया। किस तरह का इतिहास रचा गया ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 400 साल में, आप सोचिए कि फर्स्ट साउथ एशियन मुस्लिम मेयर टू लीड सिटी इन इट्स 400 इयर्स हिस्ट्री। 400 साल की हिस्ट्री में पहली बार कोई साउथ एशिया का मुस्लिम चुना गया। और जब जनवरी 1, 2026 को शपथ ली जाएगी इनकी, जैसे हमारे यहाँ अमेरिका में प्रेसिडेंट की 20 जनवरी फिक्स है, ऐसे ही इनके यहाँ जनवरी 1 को वो शपथ लेगा। देन ही विल बी सॉन, विल बी द यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड द ऑफिस इन ए सेंचुरी। 100 वर्ष में न्यूयॉर्क का कोई यंगेस्ट मेयर बनेगा। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है। और उस समय आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रंप ऐसा इसके पीछे पड़ गया था और ट्रंप ने बीच में इसको पागल तक करार दिया था, लूनाटिक बोला था इसको। और आपको बताऊं, जैसे हमारे मोदी जी, हमारे भारत में मोदी अमित शाह करते हैं ना कि फर्जी प्रॉक्सी खड़ा कर देते हैं आपके यहाँ, प्रॉक्सी खड़ा करके आपके कैंडिडेचर को, आपके चुनाव को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ये प्राइमरी जीत चुका था नॉमिनेशन की डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो वो पूर्व गवर्नर जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अंदर खाने में डेमोक्रेटिक होते हुए सपोर्ट किया, क्योंकि वो वहां पर डेमोक्रेट्स के वोट ज्यादा है। न्यूयॉर्क में, जस्ट हिस्ट्री बता रहा हूं दर्शकों को, डेमोक्रेट्स के वोट ज्यादा हैं, रिपब्लिकन का कैंडिडेट नहीं जीत सकता था। तो ट्रंप ने जोहरान ममदानी को हराने के लिए, जो वहां का गवर्नर था एंड्रू कुमो, फॉर्मर गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, सर्विंग फ्रॉम 2011 से 2021, he himself a wealthy person and also belonged to Democratic Party, but he was fighting the election as an independent। उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। और जो वहां पर आपके 2 मिलियन से ज्यादा न्यूयॉर्क सिटी में ज्यूज हैं, और ये इसने एंटी ज्यूज, इसने जो बात की थी मैं आप दर्शकों को बता देता हूं। इसने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था, अगर न्यूयॉर्क में बेंजामिन नेतन्याहू अगर आएंगे तो आईसीसी ने, दर्शकों को याद होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ने गाजा के जेनोसाइड के लिए नेतन्याहू के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है।
मतलब नेतन्याहू किसी भी दूसरे देश में चले जाए, अगर आप किम जोंग के पास चलेगा तो किम जोंग अरेस्ट कर लेगा, कहीं भी अरेस्ट किए जा सकते हैं, वो फ्रेंडली कंट्री में ही जा सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा था कि मैं आईसीसी वारंट के अकॉर्डिंग मैं नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा, यहाँ पे ये कहा। और जबकि इसने जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने यह भी प्रचार किया कि जोहरान ममदानी बीइंग ए मुस्लिम हेट्स ज्यूज, मतलब ईसाइयों वो यहूदियों से नफरत करते हैं ये लोग। तो ये सब इतना मतलब भ्रामक और घृणा वाला प्रचार किया, उसके बावजूद भी वो जीता। क्यों जीता? तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष की एक्यूरेसी देखनी चाहिए कि एक तो सबसे बड़ी बात संजय जी, कोई हिंदू मतलब मैं हिंदू शब्द तो बार बार दर्शकों को बता देता हूँ, करेक्ट वर्ड सनातन है, हिंदू इट्सेल्फ वर्ड जो है मुसलमानों को दिया हुआ। अरब के खाड़ी के देश लोग सिंधु शब्द नहीं बोल पाते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के हम लोग हैं, तो हिंदू बोलते थे। तो कोई सनातन धर्म का आचार, कोई ज्योतिषी, कोई हिम्मत कर सकता है संजय जी पूरी दुनिया में जो किसी मुस्लिम के लिए भविष्यवाणी करे? और वो भी आपके जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जिसमें आपको दुनिया भर में लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपको सुनते हैं, और आपका इंडिया में कितना बड़ा चैनल है, कैसे बोल सकता है? कभी कभी हम अब जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमारे गुरु लोगों की भी भविष्यवाणी होती है, कहीं छोटी सी बात कह दी या किसी किताब में छपवा दिया, ये छोटा सा कहीं, पर बाद में अगर सफल हो गई तो वो फिर वो उसकी क्रेडिट लेने लगते थे। लेकिन हमने तो ओपनली आपके यहाँ बोला, और 15 मिनट बोला कि भाई ये व्यक्ति की कुंडली है, ये ऐसे ऐसे जीतेगा, और रिजल्ट आपके सामने। तो मेरे लिए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर बहुत खुशी की बात है। मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी इससे ज्यादा नहीं हो सकती संजय जी। क्यों? क्योंकि इस घटना को प्रेडिक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पंडित, आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट, सेफोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट भी, अमेरिका के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, वो भी इस प्रेडिक्शन को नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि एंड्रयू कुमो को पूरी सरकार जो है डेमोक्रेट इसकी क्या नाम है रिपब्लिकन सरकार मदद कर रही है, तो वो जीतेगा और इसका मुश्किल है। लेकिन उस हाँ बच्चा लड़का, और सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों को जानकारी होना चाहिए, वो शिया मुस्लिम है और गुजराती बैकग्राउंड का, क्योंकि उसके पिताजी जो है शिया मुसलमान है और गुजरात के रहने वाला है। युगांडा में इसका बर्थ जरूर हुआ। मदर उसकी मीरा नायर है, जो हिंदू है, जो जिन्होंने सलाम बॉम्बे और जाने कौन कौन सी पिक्चरें बनाई थी, मानसून वेडिंग वगैरह भी, तो उनका बेटा है। लेकिन उस लड़के ने, जो कि फर्स्ट जनरेशन का पॉलिटिशियन है, उसके बाप दादे तो देखो, उसका पिता तो प्रोफेसर, माँ उसकी फिल्म की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेकिन उसकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि आज के जो लोग एस्पायर करते हैं, जो लोग ड्रीम रखते हैं राजनीति में आने का, उनके लिए इससे बढ़िया लिविंग एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकता। तो मैं बताता हूं, पहले मुझे इसलिए ये भी बताना पड़ेगा, और भारत के लिए भी आज मैं एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं कि भारत में वर्तमान आपके जो नेता हैं, उसमें किसके अंदर इस तरह के गुण हैं जो जोहरान ममदानी जैसा काम कर सकता है। जोहरान ममदानी जैसा मतलब, जोहरान ममदानी ने क्या किया? यूथ को और पब्लिक के वेलफेयर की बातें की, इसीलिए उसको सोशलिस्ट कहा गया। डेमोक्रेटिक पार्टी का होते उसका आइडिया, उसके विचार जो है वो सोशलिस्ट, मतलब जनता की सेवा करने का। तो उसमें आप ये देखिए, और मतलब इतने कन्विक्शन के साथ कोई ज्योतिषी, कोई एक्सपर्ट नहीं कर सकता था जो बात हुई है। सबसे बड़ी बात मैं एक और बताता हूं कि हाँ, इसके बारे में कहा गया, इसका एक राइटअप है, जरूर शेयर किया गया, विनिंग ऑफ जोहरान ममदानी ए सोशलिस्ट मेयर फॉर कैपिटलिज्म कैपिटल। आपको पता दुनिया की फाइनेंस कैपिटल है, मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स यहाँ से, और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी न्यूयॉर्क डिसाइड करता है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए 125 से ज्यादा बिलियनियर वहां पर रहते हैं, और ज्यादातर उसमें ज्यूज हैं। दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल जहां लगभग 125 से ज्यादा बिलियनियर रहते हैं, और जिसका म्युनिसिपल बजट संजय जी 112 बिलियन डॉलर का है, आपके पूरे महाराष्ट्र से ज्यादा, पूरे महाराष्ट्र से ज्यादा। हालांकि लोग ये कहेंगे कि भैया कोई प्रेसिडेंट तो नहीं बन गया, लेकिन वो सीईओ तो है। सबसे बड़ी बात है कि एक नए देश में अपनी पहचान बनाना और सफलता पाना, ये अपने आप में एक ज्योतिषी को भी बताना चाहिए। क्योंकि मेरा प्रोग्राम राजनीतिक नहीं, मैं इसी के जरिए आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी कुंडलियों में भी, ये पर्सनल हॉरोस्कोप में भी, जो लोग यंग बच्चे हैं, जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उन लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर जो ईमानदारी होगी वो 75 साल के बुजुर्ग में तो हो नहीं सकती, सीधी सी बात है। 75 साल के बुजुर्ग में इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके पास विजन खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, वो तो जो बचा
उसको वही इनसिक्योर हो जाता है। जैसा जैसा हम बूढ़े होते जाते हैं, हम ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और पजेसिव होते चले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, और साथ में ये भी कहा, आफ्टर 1969 he was the first candidate to win over 1 million vote. More than 2 million people voted, the most since 1969. 69 के बाद में 1969 के बाद में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया, और उसको ऑलमोस्ट डबल दी 1.1 मिलियन वोट पिछले साल के चुनाव से ज्यादा वोट आए हैं, मतलब टोटल वोटिंग हुई है, और उसको 1 मिलियन वोट से ज्यादा वो ऊपर जीता। मैं आपको राइटर जो मैं कहा कि ये जरूर शेयर कीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि साइंस में एक मेथोडोलॉजी होती है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, और रिप्लिकेशन होते हैं। तो मेथोडोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और कॉज एंड इफेक्ट आपके सामने के रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब संजय जी, मैंने अपने 29 जून 2025 के प्रोग्राम में लगभग 15 मिनट जोहरान ममदानी के पर्सनल लाइफ और उनकी हॉरोस्कोप को आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करते हुए कहा था कि नवंबर 4, 2025 को इनकी जुपिटर सन की दशा शुरू हो जाएगी, जो इनके सत्ता अथॉरिटी के 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस समय जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर, अभी वर्तमान में जुपिटर एक्सॉल्टेड है इनके लग्न में, इनका कर्क लग्न है, इनके लग्न में होंगे, 9th लॉर्ड है होकर राजयोग बना रहे हैं। गोचर का सूर्य इनके जन्म के सूर्य पर से ट्रांजिट कर रहा होगा, और जो जन्म का सूर्य इनका लिब्रा में, क्योंकि अक्टूबर का ही बर्थ है इनका, और 10वें भाव की को एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अतः ग्रह योग इनके मेयर इलेक्शन में सफलता का एक्सीलेंट योग बना रहे हैं, और एक इतिहास रचा जाएगा। आज ये मैं वर्ड में आपको बता रहा हूं, वो वीडियो जब शेयर करेंगे तो उसमें मैंने ये 29 जून के प्रोग्राम की क्या। मैंने ये पहले बताया कि शिया मुस्लिम है, उन्होंने ज्यादातर जो है यहूदियों के खिलाफ धार्मिक, जातीय और रेशियल ग्रुप के साथ शत्रुता रखने का इनके ऊपर आरोप लगाया जाता। इन्होंने, संजय जी, आपने गोदी मीडिया की बात करी थी और अंधभक्तों की बात की थी। कोई भी हमारे देश में, जैसे कमला हैरिस को जिताने की बात नहीं कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे, जो अभी आप बोल रहे थे, इसी तरह कमला हैरिस को हराने के लिए लोगों ने कामना की थी, क्योंकि मोदी जी तो ट्रंप को जिताने का बात कह के आ गए थे। तो ये क्यों चिढ़ थी इसकी? इसलिए क्योंकि इसने मोदी के बारे में जो कहा, दुनिया में मोदी जी कहते हैं ना डंका पिट रहा है भारत का, पूरे वर्ल्ड में किसी ने साहस किया है, कोई भी यंग हो या बुजुर्ग हो, किसी ने आज तक मोदी के खिलाफ इतना खरा नहीं बोला होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग आप पॉलिटिकल प्रोग्राम भी कर लेते हैं, और करे हैं सब लोगों ने, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने किए हैं, लेकिन मेरे शब्दों का सिलेक्शन, मेरा थोड़ा अंदाज सबका अलग अलग होता है ना, कहते हैं। तो इन्होंने मोदी के खिलाफ कई बयान दिए। इन मई 2025, मई 2025 में क्या कहा? ही सेड नरेंद्र मोदी हेल्प टू ऑर्केस्ट्रेट व्हाट वाज ए मास स्लॉटर ऑफ मुस्लिम्स इन गुजरात टू द एक्सटेंट दैट वी डोंट इवन believe that there are Gujarati Muslims anymore. He further labeled Modi a war criminal. उन्होंने मोदी को वार क्रिमिनल तक कहा, drawing a parallel to Israeli PM Netanyahu in the context of Gaza. नेतन्याहू से मोदी की तुलना करी थी उन्होंने, जो नेतन्याहू गाजा में कर रहे हैं। उसने कहा था मोदी ने 2002 के दंगों में गुजरात में भी ये किया था। ममदानी tied this to his Muslim Gujarati family background, accusing Modi's leadership of enabling anti-Muslim violence. He also accused BJP of eroding India's secular fabric, linking it to events like the 1992 Babri Masjid demolition and ongoing Islamophobia. मतलब भाजपा को भी इन्होंने लपेट लिया। उन्होंने कहा ये इस्लामोफोबिया कि भाई, जैसे हमारे आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। संजय जी, एक चीज बताइए, ये हमारा चुनाव आयोग सो रहा है क्या? इससे ज्यादा चुनाव का मतलब जो क्या होती है वो आपकी चुनाव आचार संहिता, उसका वायलेशन हो सकता है क्या? ये सीधा सीधा आप गुजरात में वहां बिहार में इलेक्शन में जाकर के बटोगे तो कटोगे कह रहे हो, कितनी गलत बात है। और कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे सीधे आप एक वर्ग की बात कर रहे हो, दूसरों को हिंसा फैलाने की आप प्रेरित कर रहे हो। तो उसने कहा कि बीजेपी इस्लामोफोबिया फैला रही है, और दूसरी बात यह है कि इसने पूरा इंडिया का सेकुलर फैब्रिक जो है खत्म कर दिया है, ये आरोप लगाते हैं। इन एन अनदर स्पीच ही सेड, आई हैव बीन क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदी बिकॉज ऑफ द विजन दैट आई ग्रू अप विद एन इंडिया। वो कहता कि मेरा जो मैं जिस इंडिया के आइडिया के साथ पैदा हुआ हूं वो था दैट वाज प्लूरलिस्टिक एन इंडिया वेयर एवरीवन बिलोंग टू no matter their religion.
but Mr. Modi and the BJP have a vision that only has room for certain kinds of Indian. मतलब एक तरह के वर्ग के लोग रह सकते, ऐसा विजन है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उसने क्या किया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति संजय जी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के उसी के देश में प्रेसिडेंट है, तो क्या भारतवर्ष में इतना संभव है सिवा राहुल गांधी के? बताइए कोई किसी व्यक्ति के अंदर साहस हो ऐसा? और आज दर्शकों आपको चौंकाने वाली बात, मैंने संजय जी एक पैरेलल कंपैरिजन किया है दो कुंडलियों का, जोहरान ममदानी और राहुल गांधी का। आज एक ऐसी रिसर्च जो शायद ही वर्ल्ड में किसी ज्योतिषी ने की हो, कि मैं इंडिया को एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरा काम संजय जी सिर्फ ये है कि मैं जो प्रोग्राम करता हूं उससे आप लोगों की चेतना ज्योतिष के माध्यम से और धर्मशास्त्र के माध्यम से आपको जगाना चाहता हूं। तो कुछ ग्रहों के योग जोहरान ममदानी के और राहुल गांधी के सिमिलर है। आगे अपनी बात पूरी करते बताऊं। ऑन डोनाल्ड ट्रंप ही सेड डोनाल्ड ट्रंप ran on cheaper groceries and a strong economy, but all he can deliver is cruelty and division. We can chart a different path in New York City. In another speech, Trump's attacks and immigrants are personal to me. I will stand up to him and protect the values, rights, and services of our city like no one else. In another speech, he said, my statement on Donald Trump's threat to deport me. उसने डोनाल्ड ट्रंप को थ्रेट दे दी कि डिपोर्ट करके दिखाओ मुझे। Donald Trump is attacking me because he is desperate to distract from his war on working people. We must and we will fight back. I think that Trump is going through the stages of grief over Mamdani's potential victory. Overnight, Trump and Republicans in Congress shut down the federal government. They shut it down because they are determined to strip health care from millions of Americans to enrich the billionaires they serve to continue the assault on our rights. We must fight back. जैसा हमारे यहाँ एक कॉर्पोरेट को, एक सर्टेन कॉर्पोरेट्स को मदद की जा रही है, इसी तरह से उसने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी बिलियनर्स को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है, आम आदमी का शोषण कर रही है। इन्होंने अपने कैंपेन में कहा था, और मैंने बताया पूरे सोशल मीडिया में ये चर्चा का विषय है कि हाउ द सेकंड लार्जेस्ट जूइश सिटी आफ्टर टेल अवीव, टेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ज्यूज की जो है न्यूयॉर्क में है संजय जी, और वोटेड फॉर ए शिया मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ 2 मिलियन से ज्यादा ज्यूज रहते हैं। इनका टोटल कैंपेन पब्लिक सर्विसेज ओरिएंटेड रहा, जिसका की फिलॉसफी थी रोटी कपड़ा मकान फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसकी वजह से सभी कम्युनिटी से इनको सपोर्ट और वोट मिला। हमारे देश में कॉर्पोरेट कंट्रोल गोदी मीडिया ने कमला हैरिस की तरह भारतीय मूल के इस यंग मैन को, जो कि अब पूरे वर्ल्ड में ट्रंप के ऑरा को डिफीट करके हीरो बन गया है, उसकी स्मार्ट पर्सनैलिटी, oratory power, bold and fiery but sober attitudes just like राहुल गांधी, उनकी पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज विजन को कवरेज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो वो गुजराती मुसलमान है, दूसरे उन्होंने मोदी और भाजपा की पॉलिटिक्स को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज कर दिया। आज वो वर्ल्ड का हीरो है। अब वो जो बात करेगा पूरा वर्ल्ड सुनेगा, और वर्ल्ड को यह भी पता है कि ये इंडिया का ही है, तो इसलिए उसकी बात का इंपैक्ट और ज्यादा तेज जाएगा। आफ्टर द विक्ट्री ही सेड ऑन ट्रंप अगेन, और विक्ट्री स्पीच में जो ट्रंप के बारे में कहा वो आप लोगों को 4 लाइनें बताता हूं। इफ एनीवन कैन शो ए नेशन बिट्रेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, हाउ टू डिफीट हिम, इट इज द सिटी दैट गिव राइज टू हिम। सो डोनाल्ड ट्रंप, सिंस आई नो यू आर वाचिंग, आई हैव 4 वर्ड्स फॉर यू, टर्न द वॉल्यूम अप। कितनी फायरी और बड़ी मोटिवेशन वाली स्पीच उसकी थी। और सबसे बड़ी बात जो भारत के लोगों को, मतलब भारत की गोदी मीडिया, भारत की सरकार को परेशान करने वाली थी, जो कहते हैं ना सांप लौट गए, जवाहरलाल नेहरू का नाम ले गया उसने अपनी विनिंग स्पीच में। जवाहरलाल नेहरू को जो उसने कोट किया है, उससे तो जे पानी पी पी करके कोसते हैं। और अभी भी कितना बड़ा फ्रॉड कह रहे हैं वो, जो वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी में फिर जवाहरलाल नेहरू को घसीट लाए। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो शायद मोदी कभी राजनीति में नहीं आते, या आरएसएस की कभी आरएसएस की स्थापना ही नहीं होती। उनको इतनी चिढ़ है, कभी आरएसएस वालों और बीजेपी वालों, कभी जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान जवाहरलाल नेहरू को कितना था और कितना अनुभव था। वो 11 वर्ष जेल में रहे। तो मेरे एक किताब दिखाता हूं, इसको जरूर कभी मौका मिले, मरने से पहले मोदी जी इस किताब को जरूर पढ़ लेना। और अमित शाह को भी चैलेंज करता हूं कि अमित शाह इस किताब को जरूर पढ़ लेना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कि इस देश के बारे में इससे ज्यादा कौन जान सकता है, जो जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते फिरते हैं। सबसे तो जवाहरलाल नेहरू का क्या कोट है, हिंदी में बोलता हूं,
इतिहास में ऐसा क्षण रेयरली आता है जब हम अपने पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबी हुई है, सप्रेस्ड है, वो अपनी अभिव्यक्ति को पुनः पाती है। अटरेंस इंग्लिश में कहते हैं अभिव्यक्ति को। ये टायरस विद डेस्टिनी का कोट है जो उसने अपने प्रोग्राम में कहा। तो संजय जी देखिए, हमारे यहाँ 11 साल से उसी अभिव्यक्ति की ही तो समस्या है कि आज हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, और उसने कहा था। तो अब मैं जल्दी से एक चीज बता दूं, क्योंकि ज्योतिष का प्रोग्राम है तो मुझे ये बताना जरूर, नहीं तो वो लोग कहेंगे कि राजीव जी फिर वो जो हमें प्रवचन दे रहे हैं। ये है जोरान ममदानी की हॉरोस्कोप। मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, वो आपके पूरे प्रोग्राम में पहले ही मैं चर्चा कर चुका। लेकिन सिर्फ जो लोग जो पॉलिटिक्स को कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इनपुट्स जरूर बताऊंगा, ज्योतिषी कॉम्बिनेशन। तो ये जोरान ममदानी का जो हॉरोस्कोप मैंने दिखाया, कर्क लगन की कुंडली है, बाकी ग्रह नहीं बताऊंगा। सूर्य, मंगल और बुध उनके चौथे घर में बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं, और इनका 18 अक्टूबर 1991 का शुक्रवार का दिन है। जो मैंने टाइम करेक्शन किया था दर्शकों, ये देख लेना कुंडली में, आप जूम करके देखना, 1:16 क्यों किया था संजय जी? मैंने इनकी लव मैरिज हुई है और ये अपना युगांडा छोड़कर दूसरे देश में माइग्रेट हुए। ये सब घटनाएं को बेस बना करके मैंने इनका टाइम करेक्शन किया था। तो मैं आपको बता देता हूं, ये राइटअप है, जरूर उसमें सारी बातें नहीं शेयर करूंगा, लेकिन ये जल्दी से बता देता हूं कि इसके अंदर इनके एस्ट्रोलॉजिकल क्या ग्रह ऐसे थे जो इस व्यक्ति को इतना वर्ल्ड फेमस बना दिया, और एक ऐसी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली ताकतवर इंसान के ऑरा को ध्वस्त करते हुए आज डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं करेगा। सडनली डोनाल्ड ट्रंप को खतरा नजर आने लगा संजय जी अपनी पॉलिटिक्स का। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो हमारे मोदी जी की तरह प्रो कॉर्पोरेट कर रहे हैं, मतलब कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने वाली, वो आम जनता वाली। जो वो पॉलिटिक्स जो कर रहा है, या वो जिस पॉलिटिक्स का उसका मोटिव है, वही हमारा राहुल गांधी और तेजस्वी का और उन सब लोगों का भी है। हमारे राहुल गांधी भी देखो जनता की बात करने लगे तो इन लोगों को खतरा नजर आने लगा। राहुल गांधी भी बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि देश को के सारे रिसोर्सेज को 10% लोगों ने कब्जा कर रखा है, और यहां तक कि उन्होंने कहा इवन मिलिट्री तक भी उन्होंने कहा, मिलिट्री हो, जुडिशरी हो, आपके ब्यूरोक्रेसी हो, सभी जगह वो 10% लोग हैं, बाकी 90% लोग अभी भी आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं या सफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जल्दी से बताता, प्रोमिसेस एंड बर्थ हॉरोस्कोप ऑफ ए पॉलिटिकल कैरियर। किसी की जिंदगी में राजनीतिक कैरियर कैसे हो सकता है? कैंसर लगना, इनका लग्नेस मून इन 7th हाउस विद 7th लॉर्ड शनि मून, सैटर्न मून एक रॉयल लगना होता है, कैंसर लगना एक रॉयल माना गया। कॉम्बिनेशन मेक्स हिम फिलोसफिकल विद ए मैच्योर्ड माइंड इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज यंग एज। उसका माइंड इतना मैच्योर क्यों? वो मैच्योरिटी की बातें क्यों करता है? किसी की कुंडली में शनि और मून इकट्ठे हो तो मैच्योर्ड माइंड होगा उसका, जो फिलोसफिकल, उसके उम्र के लोग उसको कहेंगे यार फिलोसफिकल है ये। 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड मार्च इन 4th हाउस, एक्सपेक्टिंग 10th हाउस ऑफ पावर अथॉरिटी विद द प्लेनेट ऑफ पॉलिटिक्स और अथॉरिटी सन जो है प्लेनेट ऑफ अथॉरिटी एंड पावर होता है, और ये 10वें घर का लॉर्ड इस कुंडली का कैंसर कर्क लगन की कुंडली का मंगल जो चौथे घर में बैठ करके सूर्य के साथ देख रहा है। तो राजयोग हो गया, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन राजयोग का होता है। 5th लॉर्ड क्योंकि एक ट्राइन है, ट्राइन और केंद्र का जो है कॉम्बिनेशन राजयोग होता है। 9th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 10th हाउस इंडिकेट्स हाई मोरल, क्योंकि बृहस्पति इनका 9th लॉर्ड है, which aspect 10th house indicates high moral, ethical values, compassion, truthfulness, sincerity. 5th lord aspecting 10th house makes him a personality and working with a high vision होना जरूरी है नेता के अंदर, जो आज की युवा पीढ़ी को मार्क कर सकते हैं। सन मार्स कॉम्बिनेशन, संजय जी एक चौंकाने वाली बात आपको बता देता हूं। Sun Mars combination and their aspect on 10th house make him very bold, fiery, but Saturn Moon combination on Lagna make him sober also. Humility आ जाती है शनि और चंद्रमा का हो, लेकिन आप एक तरफ फायरी हैं, बोल्ड हैं, सब कुछ हैं। तो दर्शकों जल्दी से एक कुंडली और दिखा देता हूं, बीच बीच में ये बात होती रहेगी, राइटअप में पूरा नहीं गा। ये देखिए राहुल गांधी की कुंडली, सिमिलर कॉम्बिनेशन दर्शकों, ये जोरान ममदानी की कुंडली और राहुल गांधी की कुंडली, संजय जी ऑफिस में बोलिएगा लगाए साथ में। राहुल गांधी की कुंडली में 9th हाउस में सूर्य और मंगल इकट्ठे हैं और 10वें घर के लॉर्ड चंद्रमा को देख रहे हैं, मतलब 10वें भाव पर उनका प्रभाव भी है। तो राहुल गांधी भी इसीलिए बोल्ड क्यों है?
राहुल गांधी के अंदर भी वो मोदी को, जितना मोदी को वो डायरेक्टली अटैक करते हैं, कोई देश में नहीं कर रहा। और इधर आप देख रहे हैं वो यंग 34 साल का लड़का डोनाल्ड ट्रंप की बैंड बजा रहा है, जो वो डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी की बैंड बजा रहा है। तो आप सोचिए, तो ये दो नेता हैं। तो हमारे फ्यूचर, हमने बाकी बातों में आपको हिंट दे दिया कि भारत का फ्यूचर किसके हाथ में सेफ है। चलिए आगे बढ़ता हूं। पोजीशन ऑफ टू मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट्स इन द हाउस ऑफ स्पीच एंश्योर्स हिज ग्रेट ओरेटरी पावर, सिंगिंग एबिलिटी ऑल्सो। उसने अपना इनिशियल कैरियर एज ए रैपर भी शुरू किया था। किसी के दूसरे घर में, वाणी का घर होता है, सब वर्ड्स का सिलेक्शन भी सेकंड हाउस से आता है। संजय जी, अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसको गाना गाने के शौक होगा, तो इसके लिए, इसीलिए इसकी ओरेटरी पावर बहुत अच्छी है। और उसने जो अपने कैंपेन में बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह वो सब किस तरह से इन्वॉल्व किए थे, वो सब आप लोगों के पास है। उसका प्लेसमेंट ऑफ राहु इन 6th हाउस इंडिकेट्स दैट ही विल ओवरपावर द एनिमीज opponents with sharp fighting strategy with lots of digital knowledge। शत्रुहंता का योग है। और राहुल गांधी की कुंडली में राहु जो है, इस समय राहु की महादशा चली, इसलिए मैंने बार बार कहा था राहुल गांधी की कुंडली में शत्रुहंता का योग है। दर्शकों को अभी छोटी सी जानकारी दे देता हूं। राहुल गांधी के ऊपर कोई केस था जो चंदौसी की कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी एक जो फर्जी केस डाला गया था, जो उन्होंने कोई जिसमें कहा गया कि इन्होंने देशद्रोह का काम किया, मिलिट्री के ऊपर कुछ कहा था। हिज मून चार्ट इज एक्सीलेंट, मतलब जोरान ममदानी का चंद्रमा चंद्र कुंडली तो बहुत ही एक्सीलेंट है। वेयर 10th हाउस हैज सन, मार्स और 9th लॉर्ड मरकरी भी वही है। प्रेजेंस ऑफ 12th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड मरकरी इन 4th हाउस, एक्सपेक्टिंग 10th हाउस इंडिकेट सक्सेस इन द फॉरेन लैंड। क्योंकि कर्क लगन के लिए 12वें घर का स्वामी विदेश का, 12वां घर विदेश का होता है। बुध 4थे घर में बैठा है, इसीलिए उन्होंने अपना देश बदला। और देश बदल के संजय जी विदेश में सक्सेस पाई, क्योंकि वो कुंडली में योग भी है, क्योंकि इनका जन्म युगांडा में हुआ और इन ए वेरी वेरी फेमस सिटी। और मैं जल्दी से आपको एक ये राइटअप में था कि क्या क्या ग्रह हैं जो राहुल गांधी के साथ, जो राहुल गांधी के अभी मैंने हॉरोस्कोप की, क्या ग्रह हैं राहुल गांधी के और जोरान ममदानी के। ये दर्शकों आप लोगों के लिए बेहतरीन आज के प्रोग्राम के कंटेंट है। प्लेसमेंट ऑफ बेनिफिट और बेनिफिट प्लेनेट और एक्सपेक्टिंग सेकंड हाउस ऑफ स्पीच। राहुल गांधी की कुंडली में बुध जो है शुभ ग्रह वाणी के घर को देख रहा है, 8वें घर में है। दैट इज व्हाई देयर इज सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड आर एक्सीलेंट एंड दे स्पीक ट्रुथ। सत्य आदमी तब बोलेगा, अगर पाप राहु बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलेगा। मंगल भी कभी कभी मंगल गाली देने की टेंडेंसी ले आता है, जैसे अमित शाह की कुंडली में है, मंगल की दृष्टि है नीच के मंगल, इसलिए वो बहुत रफ बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो राहुल गांधी की भाषा आप देखिए, वो तेज बोलने का उनका तरीका हो सकता है, लेकिन शब्द का सिलेक्शन कभी भी पुअर और चीप नहीं होगा, सड़क छाप। जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना, कट्टा शब्द। संजय जी, मैं यूपी का, आपको पता है मेरा बर्थ जिला क्या था? दर्शकों को मैं बता देता हूं। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरा बर्थ डिस्ट्रिक्ट था मैनपुरी, वो डकैतों का इलाका हुआ करता था। तो कट्टा शब्द मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं कोई जानता होगा, क्योंकि वहां तो कट्टा उद्योगी, वहां पर एटा मैनपुरी का सब्जेक्ट माना जाता है। यूपी के जो लोग होंगे वो पहचान सकते हैं कि कट्टा उद्योग कहां से। तो मोदी जी ने जब कट्टे की बात करी, तो मैं आपको कट्टे की जानकारी बता देता हूं। जब गुजरात इलेक्शन में दर्शकों 11% वोट बढ़ गए थे, और जब कांग्रेस के सोनिया गांधी के पीए ने मुझे फोन किया, उन्होंने ये कहा कि आपका चीफ इलेक्शन कमीशनर आपका दोस्त है, उसको बोलिए ये 11% वोट क्यों बढ़ गए। तो उसने भी एक तरह से सांकेतिक भाषा में बोलूं, मोदी जी कट्टा बोलते हैं, तो वो भी ये कहने लगे, मेरे पास अमित शाह ने मेरी कनपट्टी पे कट्टा लगा था। राजीव कुमार के वर्ड से कि अमित शाह के आगे मेरी चलती नहीं है। तो कट्टा तो मोदी जी आपने राजीव कुमार के ऊपर भी रखा था, सुनील अरोड़ा के ऊपर भी रखा था, सुशील कुमार भी आपका था, उसके ऊपर भी कट्टा, ज्ञानेश कुमार के ऊपर भी कट्टा आप ही गई है। ज्ञानेश कुमार तो वैसे ही आगरा के, हमारे क्षेत्र के ही है। तो उसमें आपने देखा कि भी चीफ वर्ड इन्होंने, कि कट्टा वर्ड उनको नहीं यूज करना चाहिए, कि कितनी डिग्निटी उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गिरा दी है। तो एक होगा बोथ सन एंड मार्स टुगेदर इन देयर हॉरोस्कोप, मतलब सूर्य और मंगल दोनों इकट्ठे हैं, क्षत्रिय प्लेनेट होते हैं दोनों की कुंडली में। दैट इज व्हाई बोथ आर fearless, fiery and bold in attitude. 10th Lord Moon is aspected by Sun and Mars in Rahul Gandhi's case, while Joran horoscope has Sun Mars placement in 4th house and their aspects on 10th house. 9th Lord Jupiter aspect on 10th house in Mamdani's horoscope, and in Rahul Gandhi's case Sun Mars in 9th house aspected by Jupiter, planets of moral and ethical values. Jupiter और wisdom का lord भी है. Further, Lagna Lord Venus benefit placed in 10th house राहुल गांधी की कुंडली में indicate both have strong vision and conviction to serve the people with morality and modesty.
और इसके अलावा इन बोथ द केसेस सैटर्न हैड ए प्लैनेट ऑफ सर्विस एंड डेमोक्रेसी इज इन 7th हाउस। दोनों की कुंडली में एक सिमिलरिटी हो रहा है, शनि की दृष्टि लगन पे है, दोनों की कुंडली में शनि 7वें भाव में है। लेकिन एक दर्शक पूछेंगे शेर राहुल गांधी की शादी नहीं हुई, उसकी तो शादी हो गई। तो यहां पर जोरान ममदानी की कुंडली में शादी का बेटर योग था, क्योंकि लेकिन राहुल गांधी को वो सुख नहीं मिल पाया क्योंकि नीच का शनि उनका है और जोरान ममदानी का शनि अपनी ही राशि का। दर्शकों इसका जवाब ये है, कोई ज्योतिष के पूछने वाले के राहुल गांधी की शादी हो गई, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उनकी तो शादी नहीं हुई। तो चूंकि 7th लॉर्ड 7th हाउस में है, इसका मतलब है शादी उसने इंश्योर की। लेकिन राहुल गांधी की कुंडली में शनि नीच का है, उसने इतना डैमेज जरूर किया कि उनकी विवाह को नहीं होने दिया। सो इसका मतलब सो दे आर क्वाइट मैच्योर। शनि की दृष्टि आपको पता है शनि मैच्योरिटी लाती है, गंभीरता। सो दे आर क्वाइट मैच्योर एंड अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ पब्लिक लाइफ। इन राहुल्स केस सैटर्न बीइंग 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड योग कारक विल गिव बेनिफिट रिजल्ट। लेकिन राहुल गांधी के केस में एक अच्छी बात है जो जोरान ममदानी से प्लस जाती है कि राहुल गांधी की कुंडली में शनि नीच का जरूर है लेकिन योग कारक प्लेनेट है। और हम जब हम रिसर्च करें तो हमने देखा योग कारक प्लेनेट, दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, शुभ ग्रह जैसे प्रभाव देता है, चाहे वो बेशक नेचर में पाप ग्रह क्यों ना हो, योग कारक प्लेनेट। तो टाइमिंग ऑफ सक्सेस, और मैं बता देता हूँ राहुल गांधी के ग्रह जो हैं ये बिहार में क्या कर रहे हैं राजीव जी, जो कि समय कम है आज, बिहार के लोग जानना चाहते हैं बिहार में क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल। सो 1 मिनट और लेता हूं मैं। एक विषय जरूर आता है कि टाइमिंग ऑफ सक्सेस, कि व्यक्ति की कुंडली में योग तो हमने बहुत सारे बता दिए, लेकिन वो लोग कहेंगे कि यार जोरान ममदानी 33-34 साल का है, राहुल गांधी को फेम अभी पिछले साल 2 साल से ज्यादा मिला और लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब 2024 से ज्यादा मिला। तो उसमें दशाओं का खेल आता है कि जोरान ममदानी की जो हॉरोस्कोप है उसमें ग्रहों की दशा बहुत अच्छी उसको बचपन से मतलब यंग एज से मिल गई। सो वैदिक ज्योतिष के अनुसार डेस्टिनी का या प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ग्रह योग का रिजल्ट सही समय पर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की दशा आने पर ही मिलता है। जोरान ममदानी की 9th लॉर्ड जुपिटर की महादशा 22 अप्रैल 2016 से शुरू हो चुकी है और 2032 तक रहेगी। उसके बाद 19 वर्ष की शनि की महादशा जो अपनी राशि का है उनके लिए बहुत अच्छी सक्सेस देने वाली हो, प्रतिष्ठा बनाने वाली रहेगी और 2051 तक चलेगी। अतः इनका पॉलिटिकल कैरियर एक लंबे समय तक रहेगा और सक्सेसफुल रहेगा। करेंटली इनकी जुपिटर वीनस की दशा चल रही है जो 3 नवंबर 2026 तक रहेगी। इसके पश्चात जुपिटर सन की दशा में ये गवर्नर की पोजीशन तक जा सकते हैं। संजय जी भविष्य की भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर की भविष्यवाणी दे रहा हूं, ये स्टेट का गवर्नर तक बन सकता है, राष्ट्रपति इसलिए नहीं बन सकता। दर्शकों की जानकारी के बता देता हूं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो वहां पर पैदा नहीं हुआ, ममदानी केवल वहां के सिटीजन है लेकिन पैदा नहीं, बर्थ उनका नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो प्रेसिडेंट की पोजीशन को कभी नहीं पहुंच पाएंगे। On the day of result, the moon, his lagna lord, was in 10th house and 4th from the birth position, making a very lucky and happy day for him. उस दिन चंद्रमा मेष राशि में था जबकि उनका जन्म का चंद्रमा मकर राशि में है। On the day of joining his office, 1 जनवरी 2026 को उनकी प्लेनेटरी दशा will be Jupiter, Venus, Saturn, Mercury, Saturn, and Moon will be exalted. Hence, he will be having very successful. He will be very successful in his office, but lots of challenges may be there as Venus, Mars, Sun, Mercury all will be in 6th house of his horoscope, but aspected by Jupiter means luck will support him. So the people. इसके बाद आपका वही प्रश्न जो मैं आपको जो कह रहा था, ये बिहार की भविष्यवाणी मैंने की है, ये आपको मैंने चर्चा नहीं करूंगा, ये बिहार राज्य की कुंडली है और ये सेकंड फेज की उस दिन की कुंडली है जो 11 नवंबर को आएगा। नीचे बनी हुई कुंडली दर्शकों, रिजल्ट की कुंडली मैंने 6 नवंबर की आपके पिछले प्रोग्राम में ही शेयर कर दी थी। उस दिन भी आप देखिए जुपिटर मून कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा अपनी राशि में जुपिटर के साथ होगा। सो ये पब्लिक कॉन्शियसली मतलब चेतना के साथ, जागरूकता के साथ अपने अधिकारों के लिए वोट करेगी। और इंडिया अलायंस की जो कुंडली मैंने आप लोगों के पास है उसमें मैं बता देता हूं, ये 9th हाउस में चंद्रमा है, उस समय 9th हाउस में है और उनका जन्म का चंद्रमा भी 9th हाउस में है। तो ये दर्शकों इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि 11 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है वो इंडिया अलायंस के लिए एक भाग्यशाली रहेगी, मतलब ज्यादा उनको जनता का सपोर्ट मिलेगा
और 14 नवंबर की कुंडली में पहले ही जो अभी दिखाई थी, चर्चा कर चुका हूं संजय जी, उसमें मैंने कहा था चंद्रमा पीड़ित है राहु केतु के बीच में, और चूंकि बीजेपी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चली है, तो बीजेपी की कुंडली के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मनहूस दिन साबित होगा 14 नवंबर का, और नाना प्रकार के मानसिक कष्ट देने वाला होगा। 1-2 मिनट और लूंगा, आज मैंने समय समझ लिया। एक चीज मैं बताता हूं, एक भावुक होकर के लोग, जब जैसे आप ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की, साइंस की बात की, तो कभी कभी साल खत्म होने वाला एक इंसान अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आता ना, 2 मिनट में जल्दी से मैं शेयर करता हूं। समरी ऑफ सक्सेसफुल प्रेडिक्शन इन 2025। पहली, ट्रंप की शपथ, उसके द्वारा ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के जरिए पूरे विश्व की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना, ये भारत का और मोदी का लगातार अपमान करेगी, ये भविष्यवाणी की थी मैंने। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं जनता के सामने। कुंभ मेला और मौनी अमावस्या की दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, लैंडस्लाइड, सड़क, रेल और हवाई दुर्घटनाओं में लोगों की दुखद मृत्यु की प्रेडिक्शन संवत्सर की कुंडली शनि और राहु केतु की राशि परिवर्तन के आधार पर की थी। वर्ल्ड वार जैसी स्थिति पैदा होगी, जिसे हमने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, थाईलैंड और कंबोडिया आदि देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के जरिए देखा, जबकि इजराइल गाजा का पहले से ही लड़ाई चल रही थी, रशिया यूक्रेन की भी चल रही थी। भारत में प्रॉक्सी वार और आतंकवादी हमले की संभावना, ये बीजेपी की वर्षफल की कुंडली के आधार पर बताया था। पहलगाम हमले के बाद सच हुई। भारत की डिप्लोमेसी लगातार असफल होगी, ये भी बात सच हुई। भारत पाकिस्तान का वार शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, इसी तरह ईरान इजराइल वार रुकने का पीरियड भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैंने कहा था कि शॉर्ट पीरियड क्या होगा, इसलिए 4 दिन में ही सीज फायर हो गया, और ईरान इजराइल का भी इसी तरह कहा था। शेयर बाजार का, मार्केट का फॉल होगा, एफआई बाजार से पैसा निकालेंगे, ये लगातार भविष्यवाणी की संजय जी। एज ऑन टुडे 2,45,000 करोड़ एफआईज अभी भी निकाल चुके हैं, जबकि इंडेक्स पीक पर है, क्योंकि 6 लाख करोड़ से ज्यादा डीआईज ने पैसा लगाया है। जगह जगह आंदोलन की स्थिति पैदा होगी, लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ, गोदी मीडिया के फेक नैरेटिव के खिलाफ आना शुरू होंगे। वो आपके सामने आ रहा है, बंगाल में हुआ, बंबई में रैली हुई, और आपका और भी जगह पर राहुल गांधी की साथ भी बहुत सारे लोग, मतलब लोगों ने चेतना आने लगी, या सड़क पे आने लगे। सरकार को समर्थन करने वाले सभी महत्वपूर्ण लोगों के फाइनेंशियल और सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे। भाजपा के चुनावी और भ्रष्टाचार के स्कैंडल्स भी एक्सपोज होंगे। तो संजय जी, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, 10 साल से जो पावर मिनिस्टर रहे हैं, आरके सिंह जी, मैं उनसे मिला हूं, क्योंकि पावर सेक्रेटरी मेरा दोस्त था, तो मुझे को भी जानने का मौका मिला। और वो पूर्व के कांग्रेस सरकार में वो गृह सचिव भी थे, बिहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने अभी आरोप लगाया, और बकायदा जांच करने के बाद उन्होंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि मैंने स्वयं पेपरों की जांच की, 62,000 करोड़ का इसमें घोटाला हो रहा है अदानी के साथ, जो पावर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कोई मीडिया नहीं कवर कर रहा। और ये सब चीजें, मतलब आपका आदमी अभी एक्सपेल नहीं हुए हैं, हो सकता है बिहार चुनाव के बाद वो एक्सपेल कर दिए जाएंगे। अनिल अंबानी का जो फ्रॉड है, वो आपके सामने रोज न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र में दलितों की जमीन पर अजीत पवार के बेटे को 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ में देने का स्कैंडल अभी अभी एक्सपोज हुआ, जिसमें अजीत पवार के बेटे के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है, जबकि 1% जिसका हिस्सा है उसको जेल में डाल दिया गया, जबकि 99% का हिस्सेदार उसका नाम ही एफआईआर में नहीं है, जो पार्थ नाम है, जाने क्या। कभी मोदी जी कहा करते थे अजीत पवार के बारे में 70,000 करोड़ के घोटाले वाला आदमी है, उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए बैठे हैं। ये सब रावण के अंत के साथ इनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। ये अफसर, ये नेता, मीडिया के लोग, उद्योगपति जेल जाएंगे, ऐसा मैं कामना कर रहा हूं। इसीलिए आपने देखा कि हड़कंप मच गया है हरियाणा के एक्सपोज के बाद। और संजय जी, आपको बता दो, मेरे घर में भी जो फरीदाबाद के एमएलए का चुनाव लड़ा था, उनके पिताजी ने जो है क्या नाम है, एमपी का चुनाव लड़ा, दोनों मेरे घर में आए, तो वो कह रहे थे असंभव है, हम हार ही नहीं सकते। तो ये सब एक्सपोज आपके आ गया। आने वाले समय में 14 तारीख का वेट कीजिए, अगला प्रोग्राम जब तक होगा हमारा, तब तक रिजल्ट आ चुका होगा बिहार का। तो हमारी भविष्यवाणी यही है कि बीजेपी के लिए सिर पकड़ने वाला मानसिक कष्ट का दिन है। आप बाकी चिंतन आप स्वयं करिए, क्या रिजल्ट आना है। चलते चलते हनुमान जी की प्रार्थना करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। ये तो राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइए जरूर, आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।